चलो देखते हैं। 38th प्रॉब्लम कहता है, फिगर बेस्ड सवाल है, ठीक है। अच्छा, और सवाल कुछ कहता है कि फिगर एक आपको ग्राफ दे रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मॉडल रेल रोड लोकोमोटिव। वो सबसे मतलब नहीं है अपने को, कुछ किसी का भी हो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग को दिया हुआ है। द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, ग्राफ इट्स वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट as functions of time if x equals to 0 and vx equals to 0 at t equals to 0। तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इससे अपने को क्या पता चल जाता है, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, 0। ठीक है बा, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 है, ठीक है। अच्छा, तो यार अब ग्राफ खींचना है, तो यार इसमें तो लग जाओ, और क्या, इसको ग्राफ कैसे खींचोगे, हाँ? ये तो अपना बाएं हाथ का खेल है। अब देखो, ग्राफ में ये वाला हिस्सा नहीं है, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसका ग्राफ एक्चुअल में तुम्हारे को ग्राफ में ये वाला हिस्सा उसने थोड़ा सा गड़बड़ी बना दिया है, ये नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये नहीं है, ठीक है, एक सेकंड। यहाँ देखो, एक सेकंड, 15, ये वाला हिस्सा जो है ग्राफ का वो नहीं है, ठीक है। वो एक स्ट्रेट लाइन सी दिख रही थी ना, अजीब सी, वो नहीं है ग्राफ में, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पर, सवाल पर आते हैं। तो एटी ग्राफ कैसा दिया हुआ है, यहाँ देखो स्लोप कैसी है मेरे पास, कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्लोप अगर तुम्हारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सेलरेशन से अपने को पीछे जाना है, समझे, एक्सेलरेशन से अपने को वेलोसिटी जाना है ना, तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसकी स्लोप 0 आ जाती है, कौन सा ऐसा ग्राफ होगा, जो एक स्ट्रेट लाइन तो होगा जिसकी स्लोप कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट पॉजिटिव है ना ये, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉजिटिव। ये क्या है, ये एक चीज क्या है, ये है कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव, ठीक है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में स्लोप का ग्राफ है। तो स्लोप अगर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनोगे, स्लोप अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ग्राफ कैसा रहा होगा, वेरिएबल कैसा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट है और कैसा है, 2 के बराबर है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब ग्राफ कैसा रहा होगा, लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। अब इनिशियल वेलोसिटी तो अपने को दे रखी है 0 है, इसका मतलब कैसा बना लोगे, ये यहाँ से यहाँ तक का ऐसा आ गया मामला, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया 0। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताना। उसके बाद 5 से 15 तक एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से चला है, ऐसा। 5 से 15 तो भाई 0 हो गया, कांस्टेंट मतलब चला तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ देखो इसका स्लोप कितना हो गया, ये वाले हिस्से का स्लोप हो गया 2, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर 2, ठीक है। यहाँ देखो एक्सेलरेशन है कि नहीं है, 2 दिख रहा है, एक्सेलरेशन बराबर 2, ये देखो एक्सेलरेशन बराबर 2 है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, 5 से 15 देखो क्या हो गया, कांस्टेंट उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। यहाँ देखो एक्सेलरेशन इज व्हाट, 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ग्राफ है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, है नहीं, एक्सेलरेशन 0 है, स्लोप 0 है, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, समझ गए, ऐसा बना लिया मैंने। अच्छा, 15 सेकंड तक हो गया, 15 से 25 देखो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसका स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। अब स्लोप नेगेटिव है 15 से लेकर 25 तक, पर 25 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी कि क्या होगी, वो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15 से लेकर 25 तक तुम्हारा एक्सेलरेशन है -2, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसा तुम करो, एक एक टाइम जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है ना, यहाँ पर उसका ग्राफ बनाते जाओ। जैसे इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 है, 5 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का तुम्हारा एक्सेलरेशन हुआ है, यानी यहाँ पर स्पीड कितनी आएगी तुम्हारे पास, 10 आ जाएगी, या स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ऐसा लिखो इसको, 10 लिखना,
ये स्पीड अपन किस में ले रहे हैं, मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, ऐसे क्या बोलते हैं। अब 15 सेकंड तक तो उतनी ही रही, 15 से 25 2 मीटर पर सेकंड की दर से उसकी स्पीड घटी है, मतलब 10 सेकंड तक अगर उसकी स्पीड अगर घट रही 10 सेकंड तक, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकंड से घटेगी, इसका मतलब -10 हो गया। तो फोटो ऐसी खींचेगी ऐसा -10, क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा मतलब अपन तो ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब। ये हो गया -10, कैसे आया ये समझ में आया क्या। मेरे को ये तो पता था कि लाइन कैसा ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ ध्यान दो, एक्सेलेरेशन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ है ही, ये बात तो पक्की है, क्योंकि इससे क्या डिसाइड हो गया कि स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। और नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा उस स्ट्रेट लाइन का, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऐसा समझ गए। स्लोप कांस्टेंट है ना, तो स्लोप कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है क्या। स्लोप का जो ग्राफ बना है वो कांस्टेंट है। ग्राफ पे कमांड बनाने के लिए एक्चुअली तुम्हें पेन घस घस कर खुद से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखो। अच्छा, स्लोप अगर कांस्टेंट है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, और स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब लाइन एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तुम्हारे पास, ठीक है। इसका स्लोप देखो, यहाँ पर स्लोप देखो कैसा है, इसका स्लोप देखो तुम्हारे पास नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव -2, समझे, इस पूरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज नेगेटिव, क्लियर है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं ऐसा। भाई ये कौन सा मोमेंट हो गया तुम्हारे पास, ये मोमेंट हो गया 25 ऐसा, ठीक है, ये मोमेंट हो गया 25, ठीक बात, ये मोमेंट हो गया 25। और बोलो, अब तो आगे यार बना लो 35, 25 से 35 कैसा बनाओगे, अगेन एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी समान कांस्टेंट वेलोसिटी वाली, तो 25 से 35 ये बन जाएगा ऐसा, ये हो गया 35, ये हो गया 35, क्या बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, अबे ग्राफ वगैरह यार बाएं हाथ का खेल है मेरे एकदम, मतलब चंट है ये मेरा एकदम मस्त। अब 35 से 40 है तुम्हारी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एट द एंड ऑफ टी इक्वल टू 35, तो एट द एंड ऑफ टी इक्वल टू 35 द वेलोसिटी इज इतना, ठीक है क्या, 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। अच्छा, तो 35 के बाद उसका डीसेलरेशन, सॉरी, उसका एक्सेलरेशन शुरू हुआ है, पीछे की तरफ जा रहा था, ठीक है क्या, एट टी इक्वल्स टू 35, मामला कैसा है देखो, एट टी इक्वल्स टू 35 मामला कैसा है, ऐसा है 10 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन आ गया अचानक से, टी इक्वल टू 35 पे एक्सेलरेशन आ गया कितने का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा फिर वो भगने लगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया। और कितने टाइम तक उसका एक्सेलरेशन चला, उसका एक्सेलरेशन चला 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का उसका इजाफा होगा, तो -10 + 10 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब स्लोप कैसी बनाओगे, ऐसी, और ये चला 40 तक ऐसा, क्या बोलते हो, ठीक है भाई। यहाँ पर स्लोप कैसी है देखो, पॉजिटिव, स्लोप देखो अपने पास है पॉजिटिव, और स्लोप की वैल्यू, ठीक है, कितनी है अपने पास, 2। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, 2, क्लियर है क्या। अच्छा, अब मेरे को स्लोप तो पता है, लेकिन उस लाइन को रोकना कहाँ पर है, जैसे यहाँ से मैं लाइन जब बनाना शुरू करूंगा, ध्यान दोगे, यहाँ से जब मैं लाइन बनाना शुरू करूंगा तब रोकूंगा कहाँ पर, आगे ले जाकर क्यों नहीं रोक रहा भाई, रोकूंगा कहाँ पर मैं, आगे ले जाकर क्यों नहीं रोक रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ टी इक्वल्स टू 40, एट टी इक्वल्स टू 40, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 40 वेलोसिटी विल बी व्हाट, u प्लस a टाइम्स t। इसी चीज को मैं ओरल कर रहा था, मुझे लगता है कि तुम्हें वो चीजें समझ में आई होगी, इसी चीज को मैं ओरल किए जा रहा था बार बार, इतना समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें ये वाला काम, हाँ ठीक है क्या। सर। हाँ, तो टी इक्वल टू 40 वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करोगे तो सालो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पर रोकना है। जैसे देखो, यहाँ जब इसका ग्राफ में बना रहा था, ये जब मैं इसकी फोटो उतार रहा था ये ऐसी, तो कहाँ रोकना है मेरे को कैसे पता चलेगा, नेगेटिव स्लोप तो बनाऊंगा मैं, लेकिन कहाँ रोकना है वो कैसे मेरे को पता चलेगा, मेरे को पता है कि ये ऐसा यहाँ पर रोकना है मेरे को, -10 पर, समझ गए ऐसा। तो पहले मैंने टी इक्वल टू 25 पर वेलोसिटी कैलकुलेट की, समझे ऐसा, ठीक है, क्लियर है बातें। तो ये तुम्हारा वीटी ग्राफ हो गया, ये इस पर टाइम लगा दो मस्त एकदम।
शाइन मारता हुआ, है ना, ऐसा कर दो इसको, प्यारा प्यारा, ठीक है क्या, मस्त। क्या बोलते हो? ठीक है, ये फोटो आ गई तुम्हारी है? यार नोट्स तो ऐसे बने हैं यार, उर्वशी को दिखाऊंगा मैं जरा, ये समझेगा। यार बताओ, मेरा मजाक उड़ाती है कि तुम कैसे तुम्हारा ब्लैक बोर्ड लिखा रहता है, न तो इंसान नोट्स बना सकता है? समझता भी पता नहीं किसको समझता है किसको नहीं समझता है? वो बोलती है कि भाई उसका पढ़ाया सबको समझता है और उसके बनाए नोट्स एकदम देखो एकदम बढ़िया रहता है। अभी देखो, अब इससे प्यारा डायग्राम तो तुम नहीं बना सकते इतनी हिंट्स के साथ, हैं? इतने प्यारा डायग्राम तो ना बना पाओगे, ठीक है क्या? एकदम प्यारा प्यारा डायग्राम है, और हाथ भी मेरा एकदम सदा हुआ है। क्या बोलते हैं? ठीक है क्या? अच्छा, इसको बनाना रहता ना तो सालों मेरे को इसका डायग्राम बनाने में 2 सेकंड से कम टाइम लगता, रट रट एकदम बनाया रहता मैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने एफर्ट लगाए तुम्हें समझाने में। ग्राफ का सवाल है, ग्राफ अपना एकदम मतलब बिल्कुल अपना मतलब एकदम खून में, समझेगा, मस्त। अच्छा, अब इसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब क्या? इसका पोजीशन, समझेगा, कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन। ये नोट्स भी अगर एक इंसान देख लेना सवाल सॉल्विंग वाले भी, तो भी उसका कल्याण हो जाए। पोजीशन, समझ रहे हो? पोजीशन, तो, पोजीशन। हाँ बोलो, तो बोलो। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब आपने पहला वो स्लोप बनाया, वो हाँ 10 तक गया, हाँ। तो उसके बाद वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी तो वो दोनों सेम ही लेवल पे, तो ये भी होना चाहिए ना वहीं पर ही। अबे ऐसा थोड़ी है ना, ऐसा नहीं है। अभी तू एक्सपीरियंस तेरा कम है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है, समझा क्या? सवाल बनाना मत छोड़ना, पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ। सवाल जब तुम बनाओगे और जब आंसर वगैरह से टैली करोगे, समझे क्या? आंसर अब मांगोगे नहीं तो मैं दूंगा भी नहीं, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि दूंगा दूंगा, लेकिन कैसे चीजें दिमाग से उतरती जा रही है ना, इतनी सारी चीजें, क्योंकि एक साथ संभालनी है। अभी मैंने तुमको दिखाया, जैसे इतनी सारी स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हैं चेक करने के लिए, तुम देख रहे हो, तो उसमें दिमाग इधर उधर होते रहता है। तो उसमें अगर आंसर अगर तुम नहीं लोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुमने जो काम किया सही किया कि नहीं किया। प्रियांशु का ये बोलना है कि आप इस वाले पोर्शन को नीचे बना दो, यहाँ पर जीरो से टच करता हुआ। तो मेरा उसमें ये कहना है, इस ग्राफ को, है ना, एनालाइज कैसे करोगे? ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से। जब टी इक्वल टू जीरो है, तब उसका एक्सेलरेशन कितना है? टी इक्वल टू जीरो पर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। ऐसे, तो देखो मैंने टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी बनाई है? जीरो। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी बनाई जीरो। अब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये देखो, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसका चला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 0 से 5 सेकंड तक, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 5। तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, और टी इक्वल टू 5 पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जीरो प्लस ए कितना है? 2, और टाइम कितना है? 5। तो 0 + 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। यहां तक के पहले 10 कैसे आया, ये समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ। हाँ ठीक सर, है, ग्राफ समझ गया मुझे, क्या पर बस पूछ रहा था ऐसे हो सकता क्या। हाँ तो उसके बाद मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो, टी इक्वल टू 5 से टी इक्वल टू 15 तक एक्सेलरेशन इज जीरो। इसका मतलब जो वेलोसिटी t इक्वल टू 5 पर रही होगी, वही वेलोसिटी t इक्वल टू 15 पर भी रही होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्सेलरेशन जीरो, मतलब हाँ। वेलोसिटी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो t इक्वल टू 5 पर जो वेलोसिटी रही होगी, वही t इक्वल टू 15 पर रही होगी। समझ गए? ये बात क्या पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? हाँ सर, हो गया। ठीक है, हाँ। अभी जैसे यहां पर देखो, t इक्वल्स टू 25 पर जो वेलोसिटी है, वही t इक्वल्स टू 35 पर भी होनी चाहिए, है कि नहीं बोलो? ये देखो, -10। -10 का ये मतलब नहीं है कि सालों वो 10 से छोटा है, इसका मतलब सिंपली वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। फिजिक्स में साइन का मतलब क्या? डायरेक्शन, नॉट वैल्यू। वैल्यू से उसको मत ले लेना, ठीक है? समझ में आ गया अभी जिसका भी डाउट था? हाँ सर। ठीक है, है ना? और बोलो, और कुछ पंगा? हाँ, एक्सटी ग्राफ भी तो इसका बनाना है भाई। तो ये सब यार तुम यार खुद से ही मैनेज कर लिए रहते तो अच्छा रहता। एक्सटी ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, देखो जरा ध्यान से, कैसे होगा कैसे इसका। मैं एक रफ फोटो खींच लेता हूँ यहाँ पर। ग्राफ कुछ ऐसा आया अपने पास। शुरुआत में ये ऐसा चला है, वीटी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ बनाना है, इसमें मजा आएगी तुमको। तो यहाँ ऐसा चला, फिर ऐसा चला, फिर ऐसा चला है, फिर ऐसा चल के यहाँ पर फाइनली रेस्ट पर आ गया। ठीक है, ये जीरो है अपना, ठीक है। तो
यहाँ देखो, ये है अपना 10, ये है अपना 5, ये हो गया 15, ये हो गया 20, कितना है ये 20, अच्छा नहीं 20 है कि कितना है भाई, 15 से लेकर 25 है, तो मामला पूरा सिमेट्रिकल है, वही 20 ही होगा ये, समझे क्या, 20 ही होना है इसको, ठीक है, t बराबर 20, 20 ही होगा, करके देख लेना। 25 से ये कितना है तुम्हारे पास, 35 और 40, 40 पे आकर रुक गया है, 25 से 40, ऐसा, क्या बोलते, अब इसकी फोटो कैसे निकालोगे, 0 से 5 तक स्लोप कैसा है, देखो तुम्हारे पास स्लोप का ग्राफ तुमको दिया हुआ है, अब स्लोप से ओरिजिनल वेरिएबल का तुमको निकालना है, ये स्लोप है, स्लोप कैसा दिख रहा है, स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप है पॉजिटिव, पॉजिटिव कांस्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो, अब नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वो कैसा रहा होगा, स्लोप तुम्हारे पास, हाँ एक मिनट, ठीक है क्या, स्लोप कैसी है तुम्हारे पास, पॉजिटिव है और स्लोप इंक्रीज भी कर रही है, ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, जिस ग्राफ को मेरे को बनाना है एक्सटी ग्राफ, उसके स्लोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है क्या, तो उसमें स्लोप कैसी है तुम्हारे पास, वेलोसिटी स्लोप, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया ना, ये स्लोप हो गया, तो स्लोप कैसी है, स्लोप इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ये कब होगा भाई, ये ऐसा बनाना पड़ेगा तुमको, ऐसा, ऐसा कनकेव, ऐसा बनाओ, ऐसा कनकेव, समझे क्या, ऐसा बनाओ, अब उसके बाद 5 से लेकर 15 तक स्लोप कैसा, वेरी नहीं कर रही है, 5 से लेकर 15 तक स्लोप इज कांस्टेंट, ये जो हुआ 5 से लेकर 15 तक, ठीक है, 5 से लेकर 15 तक, यहाँ देखो, ये वाली जो स्लोप है 5 से लेकर 15 तक, स्लोप कैसा है तुम्हारे पास, कांस्टेंट है, स्लोप अगर किसी चीज की अगर कांस्टेंट अगर रहती है, ठीक है क्या, स्लोप तुम्हारे पास कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप कांस्टेंट है और 0 के बराबर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, स्लोप बराबर कांस्टेंट है और 10 के बराबर आ रहा है, ठीक है क्या, इसका मतलब ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप कैसी है, 10, समझ गए, तो यहां से यहां तक कर्व इज कनकेव, ऐसा बनेगा कुछ कर्व इसका, यहाँ देखो थोड़ा बड़े में बनाता हूँ इसको, देखो फोटो ऐसी आएगी, पहले देखो स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग, फिर द स्लोप इज कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ये ऐसा, समझ गए ऐसा, अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद बोल रहा है स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है क्या, तो नेगेटिव और डिक्रीजिंग, नेगेटिव और डिक्रीजिंग का एक ही मतलब होता है, ठीक है क्या, स्लोप मतलब यहां से तुम्हारा कैसे इसको बनाओगे, नेगेटिव और डिक्रीजिंग है, ठीक है, ऐसा, स्लोप देखो अभी नेगेटिव आ रही है और डिक्रीज भी है, डिक्रीजिंग भी है, ये ऐसा आएगा तुम्हारे पास कुछ, ठीक है, ऐसा आएगा, अब इसमें तुमको डिस्टेंस एक्चुअल में एक्स का जो है वो निकालना पड़ेगा, समझे क्या, क्योंकि उसको कहाँ पर तुमको कर्व को खत्म करना है वो तो अपने को पता नहीं है, ठीक है, तो कहाँ पे वो कर्व खत्म होगा ये अपने को पता नहीं है, तो एक्स की वैल्यूज तुमको एक्चुअल में निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसमें एक्स की वैल्यूज वगैरह जब तुम निकालोगे तब तुम्हारे पास क्या क्या देखो आएगा, एरिया वगैरह निकाल के रखो फिर, ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 20 तक तुम्हारे पास कैसा है मामला, अच्छा देखो इसमें वेलोसिटी एक जगह 0 हो रही है, इसका मतलब वो कैसा होगा, वेलोसिटी एक जगह 0 हो रही है और उसके बाद फिर कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब मामला कैसा है तुम्हारे पास, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है क्या, स्लोप देखो तुम्हारे पास, वेलोसिटी इसमें बीच में 0 कहाँ से आएगी बे, अच्छा इसका मतलब
स्लोप, एक सेकंड, स्लोप तुम्हारे पास नेगेटिव है, नहीं स्लोप तुम्हारे पास पॉजिटिव है, समझेगा, ये एक दिक्कत आई थी यहाँ, ठीक है क्या। यहाँ देखो ई इक्वल्स टू 15 तक मैंने बनाया है, ठीक है क्या, ये हो गया 15, ये हो गया 10। अब देखो 15 से लेकर 20 तक, ठीक है क्या, स्लोप पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव स्लोप और डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप है लेकिन डिक्रीजिंग है, ठीक है। सर हाँ वो 10 नहीं 5 होगा। सॉरी, अच्छा स्लोप जब तुम्हारे पास पॉजिटिव होती है और डिक्रीजिंग होती है तो फोटो कैसी आएगी, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, तो ये ऐसा, ठीक है क्या, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, ये ऐसा, स्लोप पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग, इसका मतलब कर्व कनकेव तो रहेगा, ये बात पक्की है, ठीक है, कन्वेक्स रहेगा सॉरी, तो ये ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको देख लूँ, ठीक है, एक सेकंड पे। एक सेकंड रुको, मुझे चार्ज पे लगाने का, हाँ ठीक है। ऑन ऑफ, नहीं रहने दो, नहीं ऑन ऑफ करना चाहिए, हाँ हाँ ठीक। तो यहाँ देखो कर्व एक्चुअल में ऐसा आएगा तुम्हारे पास, यहाँ से एक्चुअल में कन्वेक्स उठेगा ही, दिक्कत आ रही है, वशी ये देखना तो एक बार क्या हो रहा है उसमें, ढीला है यहाँ से, ऐसा होना चाहिए ना, हाँ ये लूज हो रहा है, स्विच बोर्ड ही लूज है। अच्छा ऐसा, हाँ बस फिर आ रही है, पार्क भी निकल रहा है। हाँ अभी हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो कर्व कैसा बनेगा तुम्हारे पास, ये यहाँ से कन्वेक्स रहेगा कर्व, समझे क्या, ऐसा। स्लोप देखो हर इंस्टेंट पर पॉजिटिव है बट स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और उसके बाद टॉप मोस्ट पॉइंट पर आने के बाद फिर वो उसका कर्वेचर एक पॉइंट पर ऐसा आएगा जब तुमको एक हॉरिजॉन्टल स्लोप मिलेगी, ये ऐसा, ये आई हॉरिजॉन्टल स्लोप। हॉरिजॉन्टल स्लोप आएगी तुम्हारे पास यहाँ पर, कहाँ पर, t इक्वल टू 20 पर, ठीक है ऐसा, ये 20 होगा ऐसा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद 15 से लेकर 25 तक स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ये वाला कैसा है तुम्हारा हिस्सा, स्लोप इज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप कैसी है, डिक्रीजिंग है, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये कैसा होगा, वही कन्वेक्स ही रहेगा वो, और इसी तरह से ऐसा, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, ऐसा आएगा, ठीक है क्या। अच्छा उसके बाद देखो ऐसा चलते चलते वो कहाँ तक जाएगा, वो डिस्टेंस असल में ना अपने को पता रहनी चाहिए, समझेगा। तो डिस्टेंस अगर तुम निकालो t बराबर 5 तक वो कितना चलेगा, t बराबर 5 तक वो कितना चलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 50 से 25, ये हो गया 25 मीटर, मार्क कर करके रख लेते हैं अपन थोड़ा, ये हो गया 25 मीटर, ठीक है, ये हो गया x, ठीक है, इन मीटर्स हो गया 25। फिर 5 से लेकर 15 तक वो और कितना चला है, 10 इंटू 10, 100 और चल गया वो, ठीक है, 100 और चल गया, इसका मतलब वो कहाँ तक पहुंच गया, 125 तक पहुंच गया वो, ठीक है, ये हो गया 125, ठीक है ऐसे। ये हो जाता है वो 125। अच्छा अब उसकी वेलोसिटी जीरो होने तक वो कितना चल गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो हो जाएगा तुम्हारा 10 और 20, 200, 10 और 20 है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा 30, और 30 इंटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितना है
10 यानी 300, 300 का आधा 150, यानी ये यहाँ पर कौन सी वाली चीज रहेगी तुम्हारे पास, यहाँ तक आ गया वो 150 तक, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक आ गया वो 150 तक, यहाँ तक आ गया वो 150 तक, समझ गए। अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ तक पहुंचा है देखो, ये वाली दूरी हो जाएगी अपने पास 20 से लेकर 25 तक, 20 से लेकर 25 यानी पीछे की तरफ, और वो आ गया है कितना, नेगेटिव है ना, भी 20 से लेकर 25 तक नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्स, इसका मतलब एक्स उसका घट रहा है, तो कितना घट रहा है वो, कितने से घट गया, 25 घट गया उसका, तो 25 घट गया, इसका मतलब वो यहाँ पर होगा, एग्जैक्टली यहाँ पर, ये ऐसा, ये यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 20 से लेकर 25 हो गया, ऐसा। समझ रहे हो। अच्छा, अब उसके बाद 25 के बाद क्या हुआ है, 25 से लेकर 35 तक एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट नेगेटिव, इसका मतलब ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट नेगेटिव, स्लोप इज व्हाट, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है, स्लोप इज व्हाट, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। इसका मतलब ग्राफ कैसी है तुम्हारी, एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसा, स्लोप ऐसा, ये हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो जाता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट अपन कैसे नहीं बना सकते, अपने को कितना पता चलेगा कि वो कितना पीछे गया है, तो उसमें उसका एरिया निकालो, देखो कितना होगा, 25 से लेकर 35 तक 10 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड, 35। हाँ 10 सेकंड, और नीचे की तरफ कितना है तुम्हारे पास, ये कितना है, 10 और 10, यानी पीछे आया वो 100, पीछे आया वो 100, पीछे आ गया मतलब 25 तक आ गया वो, ऐसा 100 पीछे आया मतलब 25 तक पीछे आ गया वो। ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ वरना और एक ग्राफ बनाने की जगह नहीं बचेगी। ठीक है, ऐसा, तो ये इसको ऐसा मीट करो, समझ गए, ऐसा इसको ज्वाइन करो, ऐसा, क्लियर है। तो कर्व एकदम सिमेट्रिकल जा रहा है भाई, एकदम सिमेट्रिकल। और उसके बाद फिर क्या हुआ है, स्लोप कैसा है देखो तुम्हारे पास, नेगेटिव, उसके बाद ये वाला जो स्लोप है, दिस स्लोप इज व्हाट, अब इसको बनाने की जगह ही नहीं बची है, इसको मैं इधर बना लेता हूँ, ये इधर बना लेता हूँ, स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग, मतलब कर्व बनेगा कनकेव, स्लोप नेगेटिव तो है बट इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ऐसा आ जाएगा ये, ऐसा, अरे यार एकदम फोटो सिमेट्रिकल आई है, एकदम सिमेट्रिकल ऐसा, और यहाँ तक तुम वापस से अपनी जहाँ जिस पोजीशन से चले हो वहीं पहुंच जाओगे, ऐसा मेरा पूरा अनुमान है। ठीक है, पूरा एरिया जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरिया कितना हो रहा है, टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा मिलाकर, देखो इनिशियल ट्रेपेजियम का एरिया, जो छोटा ट्रेपेजियम है उसका एरिया कितना है 20, और कितना आया था उसका 150 आया था, और जो दूसरा ट्रेपेजियम है उसका एरिया कितना आ रहा है 25 और 10 250 125 आ रहा है 125 आ रहा है ना उसका एरिया, 15 25 25 हो गया, 25 प्लस 10 ये हो गया 35, 35 इंटू 10 350 175 आ रहा है। अरे यार दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना है 25 प्लस 10 35, 35 इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया 10, 350, 350 का आधा 175 आ रहा है। ठीक है क्या, 175 आ रहा है, तो 175 माइनस में, ठीक है क्या, 175 माइनस में है ना, 175 माइनस में और प्लस में कितना है 150, इसका मतलब ये कर्व जाएगा नीचे, ऐसा ऐसा, समझ गए, और ये नीचे है कितना 25 नीचे। ठीक है, ये बात क्या समझ में आई है तुम्हारे, कर्व अच्छा है बता दे रहा हूं मैं, मतलब अच्छा क्या मतलब एनालिसिस मेरा अच्छा है, 25 से 35, ठीक है 25 के बाद 40 पर वो यहाँ पर रहेगा, ये हो गया 25 से 35, ये हो गया 35, और t इक्वल्स टू 40 पर, ठीक है, वो कहाँ पर रहेगा, x इक्वल्स टू -25 पर रहेगा वो। ठीक है, t इक्वल्स टू तुम्हारे पास 40 पर, x इक्वल्स टू -25 पर रहेगा। ठीक है, ये आएगा तुम लोगों का आंसर, समझ गए। कैसे पता चला मेरे को उसमें x की वैल्यू कितनी रहेगी, कैसे पता चला, यहाँ देखो, ये जो फोटो है ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा और ऐसा, इसका टोटल एरिया आ कितना रहा है, ये है तुम्हारे पास 10 है ना, ये कितना हो गया अपने पास ये हो गया 5,
ये कितना है अपने पास? अरे यार वैल्यूज तो बता दो कम से कम। 5 और फिर कितना है? 15, 20, 25, 35, 40। 25, 35 और 40, समझे? ये ऐसी आ रही वैल्यूज। अब मेरे को बताओ इसका एरिया अंडर द कर्व कितना है? ये एरिया कितना है? ये वाला एरिया है तुम्हारे पास 20 और 10 मिलकर बना 30। 30 और हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम हो गई 10। 300, 300 का आधा 150, ये हो गया प्लस 150 एरिया। और ये वाला एरिया देखो कितना है? ये वाला एरिया कितना है? मतलब एट t इक्वल्स टू 20, एट t इक्वल्स टू 20 वो पार्टिकल कहाँ पर होगा? x विल बी इक्वल टू 150 होगा। समझे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ग्राफ में ये देखो 150 पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो t बराबर 20 पर x इक्वल टू 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रही बात? अच्छा, उसके बाद ये ऐसे ग्राफ में अगर डिस्प्लेसमेंट वगैरह को कोई किसी से अगर पूछ लेना, एक सवाल नहीं बनता लोगों से। पर इतना जानने के बाद अगर तुमसे अगर नहीं बना अब इसके बाद, तो फिर वो शर्मनाक है यार। अच्छा, उसके बाद देखो ये वाला एरिया कितना है तुम्हारे पास? नीचू वाला एरिया, उसको अलग पेन से बना लेते हैं अपन, मजा आएगी ज्यादा। ठीक है, उसको मैं अलग पेन से कर लेता हूँ। ठीक है, सर हाँ बोलो। वो 0 पे ही रुकेगा उसका डिस्टेंस, वो मतलब -25 पे नहीं जाएगा। देख लेते ना एरिया करके, हो सकता है कहीं कोई सिली मिस्टेक हो गई हो। तो 20 से लेकर 40 कितना हो गया? 20 सेकंड हो गए। 20 प्लस ये वाला कितना है? ये कितना तुम्हारे पास? ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, आंसर वगैरह तेरे को पता है भी लग रहा है? इतना कॉन्फिडेंस कैसे है तेरे को? एक सेकंड। मेरा सॉल्व किया हुआ है ना। अच्छा ठीक है, तो ये देख लेते हैं 20 से लेकर 25, 35, ठीक है क्या? तो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी है तुम्हारे पास? 10। और तुम्हारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया? 20 से 40, 20 प्लस 10, ठीक है क्या, टाइम्स हाइट और उसका आधा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ये वाला एरिया आ गया। ये एरिया कितना है? अरे ठीक है, मेरे से सिली मिस्टेक हो गई है। 30 है ना, ये भी 150 हो गया। मतलब प्लस 100, 150 माइनस 150, इसका मतलब फाइनल पोजीशन क्या हो गई तुम्हारी? x इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट में कहां पर आ गया हो? x इक्वल टू 0 पर आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, क्या ये चीजें समझ में आई है? ये जिस गति में एक्चुअल में हुआ है वो नॉर्मल गति नहीं है। नॉर्मल गति नहीं है, उसमें हो सकता है कि तुम्हें डाउट्स वगैरह आ जाएं। तो ये वीडियो तुम्हारे पास रहेगा। 1 मिनट, ये वीडियो तुम्हारे पास रहेगा। एक एक एनालिसिस जो मैंने किया, एक एक पेन की स्ट्रोक, जैसा अगर किसी को अगर मैं ये नोट्स अगर दे दूं, सिंपली अगर नोट्स दे दूं तो उसमें उसको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक एक पेन का स्ट्रोक मेरे वॉइस के रिकॉर्ड के साथ तुम लोगों के साथ है। तो इस चीज को, इस इलस्ट्रेशंस को अगर तुमने पूरा अगर घोट दिया ना, सारा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा पूरे ग्राफ का। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? सर वो -20 है। अबे एरिया नीचू है ना, नीचू। नीचू वाला एरिया कैसे लेते हैं अपन? एरिया बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव, एरिया अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव। हाँ हाँ ठीक है क्या? तो नेट एरिया अलजेब्रिक एरिया लिया जाता है विद साइन, समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बोलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना? सर -25 ऊपर वाले ग्राफ में। अबे क्या बकलोल हो यार तुम यार, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो? मैं पहले ये बोल रहा हूँ, पहले प्लस 150 पहला एरिया, फिर दूसरा एरिया -150। तो हाँ पोजीशन उसकी 0 है, ठीक है क्या? सबसे पूछ रहा हूँ मैं, पोजीशन उसकी 0 है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी? अबे वो ऐसा जाके ऐसा आया है, समझे क्या? इसी पोजीशन पर आगे गया है 50, 300। 150, और पीछे आया है -150। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? डिस्टेंस नेट ट्रेवल्ड इज 300 मीटर्स। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ अब कोई कुछ और पूछ रहा था, बोलो। सर -25 कैसे है ऊपर वाले ग्राफ में? -25 कैसे आया ऊपर वाले ग्राफ में? कहाँ है बे -25? वो देखो ना, एक्स एक्सिस के नीचे। मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था तो मेरे बीच का कुछ सुना ही नहीं दिया। अरे बाप रे, रुक बे रुक। -25 तो मैंने कहीं लिखा नहीं, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है ये? ये इधर इधर -25। अच्छा, ये वेलोसिटी में बोल रहा है क्या? नहीं, उसके अच्छा सॉरी नीचे सॉरी सॉरी। वाला अच्छा ग्रीन के अच्छा, उधर। ठीक है, ये तू ये बोल रहा है क्या? ये यहाँ से यहाँ ये -25 कैसे किया मैंने? ये
कौन सा? वो नहीं, हाँ एकदम लास्ट में जो 35 से 40 के बीच में एक लाइन जा रहा है -25 का, वो। 35 से 40 के बीच में एक लाइन जा रहा है, इस पोर्शन की बात कर रहा है तू, ये वाला पोर्शन? नहीं, ऊपर वाला ग्राफ, वो जो ताजमहल जैसा दिख रहा है डोम शेप का, उसमें। हाँ अच्छा, हाँ बोलो। वो -25 पे से यहाँ पे एक लाइन जा रहा है ना, तो वो तो उधर टच भी नहीं हो रहा है, तो वो क्यों है उधर, ये पूछ रहा हूँ। हैं, टच नहीं हो रहा है? अबे ये वाली चीज तू बोल रहा है क्या, ये 25 पे क्यों आई है करके, ऐसा? नहीं नहीं, एक्स एक्सिस में नीचे -25 लिखा अबे हुआ है, वो वो नहीं पूछ रहा है, हूँ वो क्यों नहीं है। है, वो कुछ नहीं है, वो पिछली बार में गड़बड़ हो गई थी मेरे से, समझा क्या? वो नहीं है वो एक्चुअल में मैं उसको नीचे तक लेकर गया था ना। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर अज्यूम कर कि ये वाला जो एरिया जो नेगेटिव में आया है -150, ये वाला एरिया आया ना अपने पास माइनस में 150, ये अगर आ गया रहता माइनस में हाँ 175, हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया रहता? इसका मतलब हो गया रहता पहले तुम 150 तक आए और उसके बाद फिर पीछे गए हो -175। इसका मतलब हो कहाँ पर अभी? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ हो, -25 पर हो। ठीक है, अभी समझ में आ रहा हाँ है? वो ऐसा मैंने कर लिया था, मैंने एरिया गलत कैलकुलेट कर लिया था इसका। ओरली कर रहा था ना, अभी जब लिख के किया तो फिर सही आया एरिया। तो ओरली जब मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा था, तब ये वाला एरिया आ गया था -175। ठीक है क्या? तो मेरे को क्या लगा कि ये पार्टिकल यहाँ से कहाँ जाएगा, देखो मैं हर मोमेंट पर पार्टिकल की पोजीशन मार्क कर रहा था, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पर था t=25 पर, सॉरी t=35 पर, वो x=25 पर था। और उसके बाद अगर उसको t=40 पर अगर -25 तक पहुंचना है, तो उसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, ये ऐसा नीचे तक, समझ गया क्या? और उसमें कर्व का शेप तो मुझे पता ही था, कनकेव है करके, और नीचे की तरफ आ रहा है, समझे? ऐसा समझ में आ रही बात? हाँ सर। ठीक है, हाँ। ये ध्यान में रखना, ये स्किल, यही वो स्किल है जिसके लिए एक इंसान कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर बैठ रहा है तो उसका जो वक्त सामने वाला बचा लेता है। इसी सेम स्किल को अगर तुम डेवलप करने अगर जाते ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है 2-4 महीने भी निकल सकते थे और उसके बाद भी नहीं होता। ठीक है क्या? तुम समझते रह जाते कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, क्या, फिर भी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज जैसा मैंने तुम्हें इम्प्लीमेंट करके दिखाई है, ठीक है क्या? तुम देख रहे हो बड़ी आसानी से बना रहा हूं मैं कर्व का नेचर। ठीक है क्या? मेरे को दोनों साइड स्विच करना है, दोनों साइड स्विच करने में अम्मा याद आ जावे है, बता दूं मैं। x से v बनाना है तो कैसे स्लोप का इस्तेमाल करना है, और v से x बनाना है तो उल्टा कैसे करना है, अम्मा याद आ जाती है, बता रहा हूं मैं एकदम बराबर। ठीक है, आंख से आंसू आ जाते हैं कि अरे ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो उसमें मेरे पेन का एक एक स्ट्रोक तुमने देखा है, किस तरह से मैंने एनालिसिस किया है। स्लोप का ग्राफ अगर अपने को दिया है तो उससे उल्टा काम कैसे करना है। स्लोप का ग्राफ बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट इजी थिंग्स। तुम एक काम ये करना, इस ग्राफ को उठाओ, ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है ना जो ताजमहल बना है, इसको उठाओ। ठीक है क्या? ये कैसा है, ये देखो, ये है कनकेव, स्ट्रेट, कन्वेक्स, कन्वेक्स, स्ट्रेट, कनकेव। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे के, एकदम t=20 के अबाउट दोनों एकदम मिरर इमेज है, समझे क्या? लेफ्ट साइड और राइट साइड कर्व का। ठीक है क्या? ठीक है बात। तो तुम एक्चुअल में दोनों साइड से शुरू करना, तुम खुद से भी अपने रफ में कर्व ऐसे खींच सकते हो, आड़ा तिरछा कैसा भी ये खींच लिया, और उसको कैसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। अब जैसे स्लोप का कर्व बनाओगे तो x से v की तरफ जाओगे, v से a की तरफ जाओगे, और जब उल्टा करोगे तो फिर कैसा होगा, जैसा मैंने बनाया वैसा होगा। ये तुम्हारा बाइबल है। अभी ये जो ये वाला वीडियो अपलोड होगा, ठीक है क्या, ऑलमोस्ट 40 मिनट का ये वीडियो है, ग्राफ का बाइबल, क्या बोलते हैं, ग्राफ का बाइबल है तुम्हारा एकदम। यही तुम्हारी गीता और यही तुम्हारी कुरान, इसको पढ़ डालना, समझे क्या, अच्छे से। ठीक है क्या? खैर, तो इस ग्राफ से तुम एक्चुअल में एप्लीकेशन तुम देख पा रहे हो। मेरे को इसका ग्राफ खींचने में, मैं बता दूं, ये 40 मिनट का जो वीडियो बना है ना, समझाने की वजह से लगा है, वरना 10 सेकंड में बना डालू दोनों ग्राफ। मतलब पेन का स्ट्रोक खींचने में जितना मेरे को टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा बस, और जो छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में, जो वो पॉइंट्स मार्क करने में, जैसे ये 25, ठीक है क्या, 125, ये 150, इतना मार्क करने में जितना मेरे को टाइम लगा, ठीक है, उतना ही लगेगा बस। 9th क्लास का एक लड़का जो ट्रूली फाउंडेशन की बैच में है और ट्रूली फाउंडेशन का कोर्स कर रहा है, वो ये वाला ग्राफ कर लेना चाहिए। उसके लिए वैसे ये चीज कठिन मानी जाएगी काफी,
उसके लिए ये चीज कठिन मानी जाएगी, लेकिन उसको कर लेना चाहिए। अब ऐसे लड़के को जो 2 साल पहले ये काम कर चुका है, उसको कैसे बीट करोगे? तुम सोचो 2 साल पहले अभी कहां पर थे? रेशनलाइजेशन सीख रहे होगे 2 साल पहले, याद आ गया? तो ऐसे इंसान को अगर तुम्हें अगर बीट करना है तो फिर उसका एक तरीका है, वो मैं तुमको बताऊंगा, उसको फिर तुम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए, खैर, लेकिन उसमें कभी भी ऐसा मत सोचना कि एक इंसान मुझसे ज़्यादा प्रिपरेशन किया हुआ है तो मुझसे बेटर ही करेगा। एक्चुअल में जो मैं जैसे बार बार अगर तुमको बीच में बोलता भी रहता हूँ ना कि एक इंसान ने 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर दिया, 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर दिया, तो नो डाउट उसको एडवांटेज हो सकता है, बट विथ अ स्टार मार्क। तुम्हारा इंटेलिजेंस तुम्हारे साथ है और अगर तुम्हारा हार्डवर्क अगर तुम्हारे साथ है तो ऐसे एक इंसान को तुम 2 साल के अंदर भी बीट कर दो। ठीक है क्या? अगर तुम्हारा इंटेलिजेंस अगर तुम्हारे साथ है और बहुत ही अगर तुम हार्ड वर्किंग हो और तुम्हें कुछ हैक्स अगर बताए जाए, ठीक है, कुछ हैक्स जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तो कुछ हैक्स अगर तुम्हें अगर बताए जाए तो उसकी मदद से एक ऐसे इंसान को भी तुम बीट कर सकते हो जिसने अपनी प्रिपरेशन बहुत पहले शुरू कर दी। इसमें तुम एक बात मेरे को बता दो, किसी को, है ना, ठीक है चलो खैर उस पर अब और बातचीत नहीं करते। सवाल से रिलेटेड अगर किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोले। ठीक है।